नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र खेर और आप देख रहे हैं माला वर्ल्ड 24/7। आज हम आ चुके हैं इंदौर शहर के बोलाराम उस्ताद मार्ग पर। आज हम ग्राउंड से जानने की कोशिश करेंगे कि बेरोज़गारी का क्या हाल है। डिग्री हासिल करने के बाद भी युवा बेरोज़गार होते हैं। आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद आपके पास स्किल भी है, फिर भी आप बेरोज़गारी का आलम में जूझ रहे हैं। तो आइए हम युवाओं से बात करेंगे कि वो बेरोज़गारी के बारे में क्या सोचते हैं और बेरोज़गारी को लेकर के उनके सरकार से क्या क्या सवाल है। जी, बेरोज़गारी को लेकर क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए इसमें। अभी पीएससी में भी घोटाला हो गया। अभी आपने देखा होगा, दृष्टिबाधित छात्र जो सहायक अबकारी इंस्पेक्टर बन चुका है ना। मतलब कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि दिव्यांगता है यदि उसमें, तो पहले उसको वेरीफाई करें। उसको पहले लाइसेंस बना दिया, उसका लाइसेंस नहीं, उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट पहले इशू कर दिया है। वो बाकायदा गाड़ी चला रहा है, ठीक है, नेत्रहीन होने के बाद वो शूटिंग कर रहा है भाई, बंदूक लेके खड़ा हुआ है ना। और अभी मतलब उसका खुद रिप्लाई आया कि भाई मेरे को जो हुआ वो कोविड के बाद हुआ बोले, है ना। कोविड के बाद मेरे फंगस वगैरह हुआ। तो भाई कैसे एकदम से तुम्हारे फॉर्म भरने के 4 दिन पहले तुम्हारा सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है। आप भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। काय की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं रेलवेज की कर रहा हूँ। हाँ, पीएससी कर रहा था, बाकी इनका रवैया देख के मैंने छोड़ दिया। मध्य प्रदेश सरकार जो कहती है कि हम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी ला रहे हैं, तो क्या इनका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुआ है कुछ? बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा दोस्त खुद इसमें मतलब लगा हुआ है ना। उसने बताया कि कुछ नहीं है, उससे आप जाके प्राइवेट में कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं, ये मतलब कुछ सिर्फ नाम की योजना है? नाम कागजों में बस है वो, समझ रहे हो आप। सिर्फ कागजी पन्नों में ही रह गई? हाँ, मैंने भी अप्लाई किया है, मेरे को अभी तक नहीं आया रिवॉर्ड उनकी तरफ से। कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं आया, कुछ अरे रिस्पॉन्स ही नहीं आया। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप? मेरे को हो गया लगभग 4 से 5 साल हुए। 5 साल हो गए। अभी तक कुछ परिणाम नहीं मिला आपको? मिला है, बाकी उतना जो चाहिए वो नहीं मिला। मतलब किसी न किसी स्टेज में एलिमिनेट हो रहे हैं। वर्तमान सरकार से मेरा यही निवेदन है, जैसे कि अभी हाल ही में पीएम योजना जो आई थी जाना, जिसमें 1 लाख 2 लाख युवाओं को, हाँ 2 लाख युवाओं को जो रोजगार देने का जो बोला था, है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बस ऐसी योजनाएं निकालते रहें और युवाओं के प्रति। क्या ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुआ है? जैसा ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए वैसा तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ? वैसे नहीं हुआ। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना भी इन्होंने निकाली, उसकी भी नहीं हुई। आप क्या तैयारी कर रहे हैं अभी? मेरा तो बस कंपटीशन का तैयारी चल रहा है, छोटे मोटे एग्जामों का चल रहा है। कितने अटेम्प्ट दिए आपने अभी तक? नहीं, मैं पीएससी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। अभी स्टडी कर रहा हूँ, एलएलबी कर रहा हूँ मैं, है ना। क्या लग रहा है आपको, आपकी स्टडी पूरी होने के बाद आपको भविष्य दिख रहा है कि रोजगार ही दिख रहा है? आज के वर्तमान में अगर हम देखें तो हमें तो रोजगार ही दिख रहा है, और फ्यूचर में हम अपना खुद का ऑफिस भी सेटल करेंगे, है ना। चलिए, मेरे को ये बताइए कि रोजगार के बारे में आपका क्या कहना है सरकार से? रोजगार तो बहुत बेकार चल रही है। क्या मतलब, कैसे परेशान है लोग। क्यों परेशान है? काम धंधे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई? महंगाई बहुत बढ़ गई, महंगाई अथाह बढ़ गई है। काम धंधा है नहीं, परेशानी है लोगों को। तो इस वर्तमान सरकार से मतलब आपको अभी तक कुछ फ़ायदा मिला है? नहीं, कुछ नहीं। मकान मिला है? नो एंट्री। कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं है, मतलब तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है सरकार। नाम मात्र की सरकार है। वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है सरकार। अरे वो तो वादे तो करती, करना पड़ता है ना, नेता लोग हैं तो ये तो वादे करेंगे। डॉक्टर है, अब डॉक्टर तो बोलेगा यहाँ चेक करेगा, वहाँ चेक करेगा, वहाँ ये लिख देगा, वो लिख देगा, तो ऐसा रहता है। ये सरकार दम नहीं है। दम नहीं सरकार में? मोहन यादव सही थे या शिवराज सिंह चौहान सही थे? शिवराज चौहान सही था। क्या योजना अच्छी लगी शिवराज सिंह चौहान की आपको? मतलब दयावान था, रोजगार अच्छा था, सब कुछ था। अब तो रोजगार आरोप तो उन पर भी लगते हैं पटवारी घोटाले के। किस पे? शिवराज सिंह चौहान पर भी। नहीं, वो नेता लोग तो थोड़ा बहुत तो करते हैं। थोड़ा बहुत तो सब करते हैं। नेता अरे नहीं करे तो क्या हुआ? अब मधु भैया जो थे वो साइकिल पे चलते थे, आज देखो। मधु वर्मा जी? हाँ, मधु वर्मा जी, हाँ। इसी साइकिल पे चलते थे मेरे सामने। अब मेरी 72 की उम्र हो गई। बात से थोड़ी कुछ नहीं था, डेवलपमेंट को थोड़ी था कुछ। अच्छा था, काम धंधा अच्छा था, लोगों को सब कुछ था। आजकल तो क्या है, आजकल तो उतना कर लो बस, खाना हो जाए बहुत। अरे कहीं भूखे मर रहे। चल ठीक है भाई, धन्यवाद। आजकल बेरोजगारी को लेकर आपका क्या सोचना है? बेरोजगारी तो यार जो पढ़ाई नहीं करता वो बेरोजगार है, जिसने मेहनत कर ली उसको तो बेरोजगारी की दिक्कत होगी नहीं। तो क्या मतलब ज़्यादा बढ़ गए ना लोग? ऐसा है, अब यहाँ का माहौल देखो आप,
बच्चे के साथ क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या काम कर रहे हैं? जो पढ़ना चाहिए पढ़ने की जगह रात को घूम रहे हैं, गलत संगति, लड़कियों का चक्कर है ना। तो अब ऐसे में तो बेरोज़गारी होगी। अगर वही बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम निकलेगा तो फिर बेरोज़गारी का तो कहीं से कहीं तक सवाल ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का मेन रीज़न क्या है? यही है ना कि भाई ये जितने भी बाहर घूम रहे हैं इनका क्या रीज़न है। वो पढ़ेंगे नहीं, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को दोष देंगे कि भाई जॉब नहीं निकल रही है, ये नहीं निकल रहा है, वो नहीं निकल रहा है, घोटाला हो रहा है। अभी भैया पढ़े, इन्होंने एग्ज़ाम निकाल दिए है ना। काय के एग्जाम निकले आप? अभी नहीं निकाला। मतलब ऑलमोस्ट निकाल रखी है। 130-140 नंबर आ रहे हैं इनके अभी सीजीएल में। इस बार एग्ज़ाम देंगे, आराम से निकल जाएगी। पढ़ रहे हैं भाई तो हमें पता है निकल जाएगी। जो लोग कितने समय से तैयारी कर रहे थे आप? एक ही अटेम्प्ट दिया है, दूसरा है। पहले अटेम्प्ट में पहले अटेम्प्ट में 130 के आसपास आए। 135 नंबर आए मतलब इनके। अब 15 नंबर बढ़ाने, अगले अटेम्प्ट में आराम से बढ़ जाएंगे 15 नंबर। मतलब हो जाएगा ना, आराम से निकलेगा। फिर ये थोड़ी बोलेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि देखो ना बैग टांग के पढ़ रहे हैं वो। और आप क्या काम कर रहे हैं? मैं भी एसएससी सीजीएल की कर रहा हूँ, इस साल में एग्जाम निकालूँ। आपको क्या लग रहा है हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तैयारी चल रही है जम के मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं ना कॉन्फिडेंस है कि भाई निकालेंगे एग्जाम। माहौल कैसा बिगड़ा हुआ है यहाँ का? माहौल बिगड़ा हुआ नहीं है, माहौल सब अच्छा है, लेकिन वो अब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन किस तरह से रह रहे हैं। माहौल तो अपने घर पे भी बिगड़ा हुआ रहता है ना। जहाँ पे अपन रहते हैं वहाँ पे भी सब तरह की चीज़ें होती है। पढ़ने वाले वहाँ भी पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। जिसको नहीं पढ़ना है उसको आप भली दिल्ली में कहीं बिठा दो, प्रधानमंत्री से छोड़ दो, अगर उसको नहीं पढ़ना तो वो नहीं पढ़ेगा। जिसको नहीं पढ़ना होगा, उसको पढ़ना होगा वो घर पे भी पढ़ लेगा, है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट का तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। सब जॉब्स वगैरह निकाल ली रही है गवर्नमेंट, कितनी मतलब निकल रही है अभी सीजीएल की आएगी, जीडी की आएगी, सीएचएसएल की आएगी, रेलवे बैंकिंग की आ रही है, एनटीपीसी की आ रही है, आरआरबी निकाल रहा है कितनी सारी, एनटीपीसी की ने भी आबकारी की निकाली है। मैंने अभी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की भर रखी है, मैंने ग्रेजुएशन 12 दोनों भर रखी है। आबकारी की भर रखी है, अभी सीजीएल की भरूंगा। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? मैं हो गया, मुझे ऐसे तो 1.5 साल हो जाएगा मतलब, बट मेन यहाँ पे आके अभी 3-4 महीने से करी है, बट 1 साल से पढ़ रहा हूँ मैं। और मतलब 1.5 साल की तैयारी, मैक्सिमम 2 साल का सिलेबस है। अगर कोई बैठ के पढ़ रहा है तो 6 महीने में भी एग्जाम निकाल सकता है, बस पढ़ना आना चाहिए उसे सही से। युवा का कहना ये है कि पोस्ट बहुत कम निकलती है। पोस्ट कम नहीं निकलती, जितनी होगी यार गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसमें। जो लोग रिटायर होंगे उन्हीं की पोस्ट निकलेगी। ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट जॉब। जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से फिर पोस्ट भी बढ़ानी चाहिए ना। पोस्ट बढ़ानी चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन अब ये ऐसे एग्ज़ाम है, जो छोटे एग्ज़ाम जो रहते हैं, जैसे जीडी हो गया कांस्टेबल की, उसकी 50,000 वैकेंसी निकली थी, उसमें भर लो जिसको लोअर लेवल जॉब चाहिए, जिसको अच्छी जॉब चाहिए, सीजीएल मतलब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की, उसकी तो ज़्यादा जॉब नहीं निकल सकती ना। कितने लोगों को इंस्पेक्टर बनाएंगे? अगर सब राजा बन जाएंगे तो चाय वाला काम कौन करेगा? चाय वाला फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? वही तो, फिर चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा। अब बात ऐसी, अगर हाई लेवल की पोस्ट अगर सबको इंस्पेक्टर बना दिया यहाँ पे, तो उनके नीचे जो एएसआई है, कांस्टेबल है, एसआई है, वो सबका काम कौन करेगा? तो क्या वर्तमान सरकार से आप खुश हैं? सरकार तो बढ़िया है, देखो सब अच्छा काम चल रहा है, पोस्ट वगैरह निकल रही है। कभी कभार धांधली भी होती है, बट ठीक है। क्या धांधली तो जैसे अभी पटवारी वगैरह में थोड़ा बहुत कुछ हुआ था ना। पटवारी घोटाला हो गया था। मतलब मध्य प्रदेश में मतलब इतना बढ़िया नहीं है मध्य प्रदेश का, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें तो कोई इशू नहीं है। सेंट्रल ठीक है, सेंट्रल का बहुत अच्छा है। एमपीपीसी का एग्ज़ाम दो आप, सीजीएल का दो, एमपीपीसी का सीजीएल का दे लो, जीडी का दे लो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी निकल रही है सारे एग्ज़ाम बढ़िया है यार। जैसे आपने बोला ना कि भैया यार यहाँ बेरोजगारी बहुत है, लेकिन सही मैं बताऊँ ना, मैं पिछले 5 साल से इंदौर में रह रहा हूँ। इंदौर में कंपनी के अलावा आप बता दो मेरे को, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किधर है? कहीं नहीं मिलेगा। फैक्ट्री पूरे इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा। फैक्ट्री है ना पीतमपुर में। आप जाओ पीतमपुर में देख कर क्या, रहने लायक एरिया नहीं है वो। पीतमपुर में सिर्फ और सिर्फ अच्छे पढ़े लिखे लोग जो सेटल है वो मिलेंगे, या फिर इतने लो कैटेगरी के लोग मिलेंगे ना जो लेबर है। मिडिल वहाँ तो कोई है ही नहीं। आप दिल्ली मुंबई में चले जाओ, 1 मिनट वहाँ लोग मिलेंगे नहीं खाली आपको, इतना वहाँ काम ही है ना। अगर इंदौर में कोई नया बंदा है ना, तो मेरे को नहीं लग रहा है वो यहाँ पेट पाल पाएगा अपना, वो भटकते रह जाएगा इंदौर के अंदर में। लेकिन इंदौर में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आप मेरे को बता दो कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है। निठल्ले लड़के लोग जो बैठते हैं, कारण ये है ना, ये जहाँ की सरकार है। अगर आपको मौका मिले प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से, तो आप उनको क्या सलाह दोगे? कि मैं तो उनको, देखो इंदौर इतनी खूबसूरत शहर है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सुकून के अलावा और कुछ भी नहीं है। सिर्फ सुकून है इंदौर के अंदर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये सलाह दूंगा, इंदौर इतना बड़ा सिटी है ना, तो इंदौर में और नई नई चीज़ आनी चाहिए। क्या? जैसे चप्पल जूता बनने की फैक्ट्री हजारों आप इंदौर में लाओ ना, लघु उद्योग जितना ज़्यादा हो सके लाओ। इससे क्या है ना, जैसे बहुत सारे लड़के जो यहाँ पढ़े लिखे हैं ना भैया, अगर लघु उद्योग फैक्ट्री रहेगा नहीं तो वो तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी चला रहे कि आप हमसे पैसा लीजिए और आप बनाइए, तो फिर भी बच्चे नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? तो बच्चे कहाँ से करेंगे? सब बच्चे क्या करेंगे? जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, जहाँ अगर आपको ऊपर से अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं मिलेगा तो आप कैसे क्या करोगे? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे अगर
गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं उसको अपने तरफ से कुछ ऐसे कंपनी वगैरह डालनी चाहिए जिससे बच्चे जो है ना आगे चल के उसमें जुड़े और फिर अपने आप को कुछ अलग करे। ऐसा यहाँ में कोई इंदौर के अंदर कुछ भी नहीं लगा। जो इंदौर में कोई नया बंदा है तो उनको यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए कुछ ऐसा जो होता है ना हर शहर में, दिल्ली मुंबई में कोलकाता में आप कहीं चले जाओ, इतना वहाँ काम है ना भैया कि आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिलेगा काम करने। इंदौर में काम ही नहीं है। इंदौर के अंदर काम नहीं है। आप बता दो मेरे को, सिर्फ कंपनी है। अगर आप जो वही बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें अगर मैं आप जॉब करने जाओगे ना 8,000 रुपया सैलरी देगा आपको। मुंबई अब तो ये सबसे इंदौर को तो मिनी मुंबई बोलते हैं लोग, बोले बहुत डेवलप हो रहा है। मेरे को तो बस एक खूबसूरत जो है ना वो क्लीन सिटी में डेवलप हो रहा है, उसके अलावा कहीं मेरे को, मैं पिछले 5 साल से इंदौर में एक भी नई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग लघु उद्योग मेरे को कहीं बता दो कि हाँ भैया खुला है यहाँ पे, मैं 5 साल से कहीं नहीं देखा हूँ। हाँ डेवलप हो रहा है, क्लीन सिटी बन रहा है इंदौर। साफ सफाई के मामले में पूरे इंडिया में ये अच्छी, बस सब कुछ बहुत अच्छी है, लेकिन जो आना चाहिए ना मेन वो चीज़ मेरे को इंदौर में कहीं नहीं दिखा। 5 साल के अंदर मेरे को कुछ भी नहीं दिखा इंदौर में जो नई चीज़ आए, है ना। जैसे अगर मान लें यहाँ लघु उद्योग कोई हो, चप्पल कपड़ा बनने की फैक्ट्री हो, बैग बनने की बड़ी बड़ी फैक्ट्री हो, तो मैं वहाँ जाऊँगा एज ए सुपरवाइजर फोरमैन, मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ है ही नहीं इंदौर में। मैं दिल्ली अभी गया था लास्ट ईयर में दिल्ली गया था। दिल्ली में जिधर मैं जा रहा था ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मुझको दिख रही थी और हर जगह फोरमैन सुपरवाइजर के लिए जॉब खाली था। आई होप अगर मैं वहाँ जाता ना इंटरव्यू देने के लिए तो मुझे 17,000 18,000 मिनिमम सैलरी वो दे देता मेरे को। इंदौर में आप कहीं चले जाओ एक भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको पूरे इंदौर के अंदर। तो गवर्नमेंट को मेरे हिसाब से इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, तो इंदौर और खूबसूरत बनेगा और आगे जाएगा। क्या नाम है आपका? ऋतुराज। तो क्या बेरोजगारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बेरोजगारी लेके हमको ही देख लो यार। बेरोजगार है? हाँ बेरोजगार हैं बिल्कुल। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ 3 साल से। MPPSC? PSC। PSC की? हाँ। तो क्या लग रहा है कि हो जाएगा इस बार? हाँ टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है तो हो जाएगा। नहीं लोग भी बहुत है ना, कंपटीशन भी बहुत है। कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, कहीं भी चले जाओ आप। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? नहीं हुआ तो मेरे पास बैकअप प्लान है मेरा। क्या करोगे? मैं अभी पार्ट टाइम में जॉब करता हूँ, तो सुबह 4 घंटे करता हूँ, उसके बाद स्टडी, सेल्फ स्टडी। हाँ। तो क्या वर्तमान सरकार को रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, या जिन्होंने जो इतनी योजनाओं की घोषणा करी है क्या ग्राउंड पे उनका इम्प्लीमेंट हुआ है? ग्राउंड पे तो देखो 1-2 महीने के लिए होता है, उसके बाद वो योजना सिर्फ कागजों में रह पाती है। मतलब जो ग्राउंड बेस पे जो चलती है उसका इम्प्लीमेंट 1-2 महीने होता है, उसके बाद कुछ मालूम ही नहीं रहता योजना कहाँ गई है। नहीं, ये इनका तो कहना है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ला रहे हैं, और बेस कहाँ दिख रहा है? अभी कोई ग्रामीण क्षेत्र में जाओ आप तो कोई जा रहा है क्या उसमें सीखो कमाओ में? तो ये सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया कि हाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे युवाओं का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उनको युवाओं को लेके जाओ तो आप आधों को तो पता भी नहीं होगा। नहीं पता होगा ना, जिसको जो इंटरनेट से जुड़ा नहीं उसको कहाँ से पता होगा? ये भी है। आजकल तो लगभग सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। करते हैं लेकिन उसकी प्रोसेस नहीं मालूम। और रूरल जो गांव से रहते हैं उनको सिटी जाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था गांव पे नहीं रहती, तो सिटी जाने के लिए भी तो होना चाहिए। सिटी पे जाएगा कोई ऑनलाइन वाला नहीं मिलेगा, वो दूसरी पे जाएगा, तो ऐसे उसका प्रोसेस ही नहीं हो पाता है। प्रोसेस हो भी गया, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन के बाद उसको मिलता है जाने को कि नहीं मिलता है, तो इसका उससे ही मालूम चलेगा। क्या सलाह देना चाहेंगे आप, जैसे कि अगर आपको मुख्यमंत्री से बात करने का मौका मिले और उन्हें सलाह देने का मौका मिले रोजगार के लिए आप क्या करें, तो क्या बताएंगे आप उनको? रोजगार के लिए यही है कि जो बेस लेवल है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ना कि कागजी कार्रवाई पे। जो बेस लेवल रहता उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे योजनाएं तो बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन योजनाओं को मेन पर्पस तो एक ये है कि योजनाएं आप लाइए, योजना ला के आप कागजी कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो बेस है वहाँ पर योजनाएं सही से नहीं चलती हैं, क्योंकि युवाओं को उसको मालूम नहीं रहता। जिसको मालूम है वो किसी और की तलाश में, जैसे मुझे ही देख लीजिए, मैं जैसे मुझे मौका मिले किसी छोटी जॉब में जाने के लिए, अधिकतर मैं चाहूँगा कि मुझे बड़ी जॉब मिले, लेकिन जो युवा है वो सोचता है कि मुझे बड़ी मिले लेकिन नीचे वाली पे नहीं जाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मेरा कांस्टेबल का निकल गया, लेकिन मैं कांस्टेबल मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं और कुछ बड़ा मिलेगा तब करूँ। हाँ, मैं ये PSC कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी जो बेरोजगारी मिटाने के लिए ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं किया। तो ये माइंड पे भी डिपेंड रहता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी है। क्या मोहन यादव या शिवराज सिंह चौहान में से बेस्ट किसने काम किया अभी तक? इसका एनालाइज तो मैं एक तरफा नहीं कर सकता, क्योंकि अधिकतर टाइम मैं स्टडी पे ही देता हूँ। फिर भी यार सामाजिक आप भी वोट देते हो। हाँ वोट देता है ना, मताधिकार का तो अधिकार सबको है। अधिकार है तो आप बता सकते हो ना। तो इसका तो मैं क्लियर तो नहीं बता सकता। अच्छा नेता कौन?
देखो जो बेस लेवल पे करे वो सही है। फिर भी आपके हिसाब क्योंकि से मेरे हिसाब से यदि उन्होंने किया तो मैं उसको सही बोलूँगा, यार मेरे हिसाब से उन्होंने सही नहीं किया। मतलब तो किसी ने नहीं किया। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरे हिसाब से यदि जो मेरे को अच्छा लगा वो सरकार ने किया तो मैं बोलूँगा ये सरकार ने अच्छा किया। किसने अच्छा किया वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो ये तो मैं नहीं बता सकता किसने अच्छा किया, लेकिन हाँ जहाँ तक है कि जो घोषणाएं हैं उनको लागू करने में ठीक है, दोनों सरकार ठीक है। सरकार क्या है, ये मोहन यादव भी ठीक हैं और अपने जो शिवराज सिंह मामा थे वो ज़्यादा बेस्ट थे। हाँ, मतलब वो घोषणाओं का पालन कर देते थे। करते थे, जो बोलते थे वो करते थे। लेकिन अभी इनको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते यादव जी को। इनको अभी कितने 2 साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं। आगे जो अभी पिछली साल बोला था उन्होंने 1-1.5 लाख का जॉब का, 2 लाख का। हाँ 2 लाख का, तो अभी वो प्रोसेस में चल रहा है। अभी पीईबी की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। व्यापम बोलते थे पहले उसको। व्यापम घोटाला भी हुआ था। अब इसका तो मैं पता नहीं सकता क्योंकि इतना एनालाइज नहीं कर सकता। पटवारी घोटाला, पटवारी घोटाला, हाँ उसका न्यूज़ में चला था बहुत सारा, लेकिन क्या सही है क्या नहीं है अपन अधिकतर सोशल मीडिया। एक ही कॉलेज के 10 लोग। हाँ ये बोल सकते हैं कि एक ही कॉलेज से 10 लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन यदि तैयारी उस लेवल पे हो तो हो सकते हैं, क्यों नहीं। क्योंकि पीएससी में ना संभव नहीं है। संभव ना भी हो सकता है, हो भी सकता है। किसी एक बेस पे नहीं देख सकते अपन। उनका जो सिलेक्शन 10 लोग हुए उनका एनालाइज कर सकते हैं अपन। जैसे उनसे सवाल पूछे गए तो उन्हें मध्य प्रदेश के जिलों का नाम भी याद, जिन्हें भी पता नहीं कितने जिले हैं। हाँ मैंने वो वीडियो देखा था एक, कि उसको पूछा था एमपी की राजधानी कौन सी है, तो उसने नहीं बता पाया था उसका आंसर। और एक क्वेश्चन पूछा था कि एमपी में नर्मदा किस जिले से होकर निकलती है, किस जिले से निकली हुई है, तो उसका जवाब भी नहीं दे पाया। और वो जबकि वो टॉपर थी, पटवारी में टॉपर थी। अब इस पे तो यही लगता है कि इसको टॉप नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका एजुकेशन इतना है ही नहीं, और पटवारी का एग्ज़ाम भी अच्छा खासा होता है, मतलब नॉर्मल नहीं होता है। तो इसमें तो वही है।